जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, कर्नाटक की करारी हार ने बीजेपी का कॉन्फिडेंस हिला दिया है। उसके नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें गहराती जा रही हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं कर्नाटक 2024 के लोकसभा चुनाव का पूर्वानुमान न हो, कोई संकेत न हो, और ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इनमें इसी साल यानी 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों के चुनाव होने हैं। और मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दे तो 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार अभी नहीं है। तो बीजेपी के लिए चुनौती का ये साल है कि इन राज्यों में अगर उसकी साख बच जाती है, उसे सत्ता मिल जाती है, तो यह उसका आत्मविश्वास बढ़ाएगा और उसे 2024 के लोकसभा के चुनाव में मजबूती के साथ खड़े होने में मदद करेगा। लेकिन बीजेपी की चिंता यहीं खत्म नहीं हो रही है। बीजेपी को यह भी चिंता है कि उसके जो लोकसभा में सांसद हैं, जो विभिन्न राज्यों से चुनकर गए हैं, वे अब कितने लोकप्रिय रह गए हैं, या जनता उन्हें पसंद कर रही है, और क्या पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें पसंद कर रहे हैं, और पार्टी के लिए और जनता के लिए ये सांसद कितने जरूरी हैं, कितने गैर जरूरी हैं, और जो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वो कितनी है, ये जानने के लिए बीजेपी अब अपने सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड मांगने जा रही है। बताएंगे इसके बारे में, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों, कर्नाटक की करारी हार से बौखलाई भाजपा ने अपने सभी सांसदों का यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का रिपोर्ट कार्ड मांगा है। सभी राज्यों के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों को 1 महीने के भीतर सभी सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों में जो कराए गए कामकाज हैं उनकी समीक्षा करने को कहा गया है और पार्टी की केंद्रीय इकाई को रिपोर्ट देने को कहा गया है। सांसदों का रिपोर्ट कार्ड उनके लोकसभा क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों की स्थिति, सांसदों की जनता के बीच लोकप्रियता, क्षेत्र में बिताए गए समय और सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता और उनके फॉलोअर्स के आधार पर बनाया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जैसा मैंने पहले बताया आपको। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। कर्नाटक की हार ने बीजेपी को अंदर से हिलाकर रख दिया है, चिंता को बढ़ा दिया है, और बीजेपी के सूत्रों के अनुसार पार्टी इस बात का बहुत गहराई से अध्ययन कर रही है, आकलन कर रही है कि कर्नाटक की हार का आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। इस बात का भी आकलन किया जा रहा है कि इसी साल होने वाले जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर रहेगा। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी 30 मई से 30 जून के बीच 1 महीने तक पूरे देश में एक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। और इस अभियान के तहत देश के 396 लोकसभा क्षेत्रों में जनता से संवाद किया जाएगा, कम्युनिकेशन बनाया जाएगा, और इस दौरान जो प्रदेश की टीमें हैं वो सांसदों के क्षेत्रों में हुए कार्यों की जानकारी भी इकट्ठा करेंगी। और यही नहीं, इसके बाद पार्टी देश भर में अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए एक थर्ड पार्टी सर्वे भी कराने जा रही है। इनमें सभी सांसदों को कई पैरामीटर्स पर परखा जाएगा, यानी सांसदों का टेस्ट होगा। और झारखंड में भी बीजेपी के सांसदों को टिकट के लिए इस बार इसी टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा, यानी मौजूदा सांसदों को अगर नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में एंट्री चाहिए तो उन्हें सभी पैमानों पर खरा उतरना होगा, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर यानी जनता के बीच भी। क्या होगा यह पैमाना और किन सांसदों का टिकट खतरे में है, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने
14 में से 11 लोकसभा की सीटें जीती थी और एक सीट उसकी सहयोगी पार्टी आजसू पार्टी ने जीती थी। तब झारखंड के कुल 81 विधानसभा क्षेत्रों में 57 यानी 57 इलाकों में बीजेपी और आजसू के उम्मीदवारों ने अपने निकटतम प्रत्याशियों पर भारी बढ़त बनाई थी। इस परफॉर्मेंस के बूते बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 60 से ज्यादा सीटें लाने का भरोसा था, लेकिन 6 महीने बाद ही जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी महज 25 सीटों पर सिमट गई। यहां तक कि तब के मुख्यमंत्री रघुवर दास, जिनकी विधानसभा सीट जमशेदपुर पूर्वी से 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार विद्युत वरण महतो को 1 लाख वोटों से ज्यादा की बढ़त मिली थी, उसी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री रहते रघुवर दास निर्दलीय प्रत्याशी सरयू राय से 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। अभी भी कई भाजपा सांसदों के बारे में खबरें आती रहती हैं कि वे क्षेत्रों में नहीं जाते, गायब रहते हैं या क्षेत्र में उतने लोकप्रिय नहीं रह गए हैं, यानी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए अब बीजेपी ने फैसला किया है कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अपने सांसदों का टेस्ट लेगी। इसके अलावा बीजेपी के मौजूदा सांसदों का परफॉर्मेंस और उनकी उम्र भी इस बार टिकट पाने का आधार बनेगी। यानी किसी सांसद को टिकट देने के पहले बीजेपी उन्हें परखेगी, यह तय करेगी कि उनमें जीत का मादा बचा है या नहीं। इसके लिए 2 तरह का सर्वे कराने की बात कही जा रही है। पहला सर्वे पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच होगा। सांसदों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की राय पूछी जाएगी। दूसरा सर्वे आम मतदाताओं यानी जनता के बीच कराया जाएगा। दोनों सर्वे की प्रश्नावली यानी क्वेश्चनायर भी अलग अलग होगी। इस पूरी कवायद का मकसद बीजेपी की झारखंड की सभी लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करना है। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार सभी सीटें उसके कब्जे में आ जाए, यानी 14 की 14 सीटें वो जीतना चाहती है। ऐसी खबरें हैं कि टिकट देने के लिए जो सर्वे कराने की बात चल रही है वो अगस्त में होगा। आंतरिक यानी इंटरनल सर्वे होगा और सर्वे के आधार पर कुछ सांसदों के टिकट काटे जाएंगे। जिनका टिकट कटने की चर्चा सबसे ज्यादा है उनमें चतरा के एमपी सुनील कुमार सिंह, धनबाद के सांसद पीएन सिंह, हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा, लोहरदगा के सांसद सुदर्शन भगत आदि के नाम सबसे प्रमुख हैं। धनबाद के सांसद पीएन सिंह की उम्र अगले साल 75 साल को छू जाएगी। उनके अलावा पलामू के सांसद बीडी राम भी 73 यानी 73 साल के हो जाएंगे। इस सर्वे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व की कोई भूमिका नहीं होगी और न ही उन्हें यह पता चल पाएगा कि एजेंसी कौन सी है जो सर्वे के काम में जुटी है। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से वैसे तो समय समय पर अलग अलग विषयों को लेकर सर्वे कराया जाता रहता है, लेकिन यह सर्वे काफी बड़ा होने वाला है। दरअसल प्रमुख पंचायतों तक इस बार इस सर्वे का दायरा बढ़ाया जाएगा। सांसदों को बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया है कि वे अपनी इमेज सुधार लें, छवि सुधार लें, क्षेत्र में लोगों के बीच संपर्क तेज करें, केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राज्य सरकार यानी हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं को गांव-गांव तक प्रचारित करें। जानकारी के अनुसार कुल 14 बिंदुओं पर सर्वे कराया जाना है, 14 पॉइंट पर, और आम लोगों के साथ साथ कार्यकर्ता भी अपनी राय रखेंगे। कार्यकर्ता और जनता दोनों से 7 अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे। संबंधित क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने सांसद के काम के बारे में जानकारी देंगे और इसके साथ ही बीजेपी के मौजूदा वर्तमान सांसदों का परफॉर्मेंस और उनकी उम्र भी टिकट पाने का आधार बनेगी। इस बार सर्वे में मिले डाटा के विश्लेषण के बाद यानी डेटा एनालिसिस के बाद पार्टी के सीनियर लीडर्स के बीच चर्चा होगी और यह तो तय है कि 75 के हो चुके नेताओं को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। तो कार्यकर्ताओं से सांसदों को लेकर जो सवाल पूछे जा सकते हैं वे इस तरह के हो सकते हैं, जैसे क्या संगठन के कार्यों में सांसद दिलचस्पी लेते हैं? क्या स्थानीय समस्याओं को लेकर सांसद ने कोई आंदोलन खड़ा किया है? कार्यकर्ताओं के साथ सांसदों का व्यवहार कैसा है? क्या वे उनके सुख दुख में शामिल होते हैं? पार्टी में गुटबाजी को क्या सांसद प्रश्रय देते हैं या
फिर सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं? ये सवाल पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बेटों को या परिजनों को कार्यकर्ताओं पर वरीयता देते हुए वे उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं राजनीति में, या फिर अपने दम पर इस सांसद के या उन सांसद के दोबारा जीतने के कितने चांसेस हैं, ये पूछा जा सकता है। और यह भी कार्यकर्ताओं से पूछा जा सकता है कि विपक्षी दल के नेताओं के साथ कहीं सांसदों का कोई व्यापारिक संबंध या बिजनेस रिलेशंस तो नहीं है। तो कार्यकर्ताओं से जो सवाल पूछे जाने हैं वे इस तरह के हो सकते हैं। और वहीं आम लोगों से यानी वोटर्स से जो सवाल पूछे जाएंगे वे कुछ इस तरीके के होंगे जैसा बताया गया है। पहला सवाल ऐसा हो सकता है कि क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? और अगर खुश नहीं हैं, नाखुश हैं, तो क्या उन्हें आप एक और मौका देंगे? ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि पिछली बार आपने किसको वोट दिया था, वर्तमान के सांसद को या किसी दूसरे को? और अगर पिछली बार अपने वर्तमान सांसद को वोट दिया था तो क्या इस बार उन्हें ही चुनेंगे? अगला सवाल ये हो सकता है कि क्या सांसद आम लोगों से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और क्या वे जनता की समस्याओं के समाधान में दिलचस्पी लेते हैं? और आखिरी सवाल ऐसा हो सकता है कि अपने सांसद की कुछ उपलब्धियों और विफलताओं को बताएं। ये साथ साथ सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि झारखंड में बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का डर है, और यही कारण है कि पार्टी पहले से ही अपने कील कांटे दुरुस्त करने में जुट गई है। पिछली बार झारखंड में उसकी सरकार थी, इस बार वह बेनिफिट भी उसको नहीं है। अगले ही साल झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी होना है, इसलिए वह पिछली बार की गलती दोहराना भी नहीं चाहती है, जब बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलकर जेएमएम के नेतृत्व वाले महागठबंधन के पास चली गई थी। भाजपा की जमीन को मजबूत करने के लिए, पुख्ता करने के लिए इसी साल जनवरी और फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 बार झारखंड का दौरा कर चुके हैं। पहला दौरा उन्होंने 7 जनवरी को चाईबासा में किया था, विजय संकल्प रैली की थी। इसके बाद उन्होंने फरवरी के महीने में देवघर का दौरा किया था, एक प्लांट की आधारशिला रखी थी, रामकृष्ण मिशन के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसके बाद उन्होंने वहां भी एक विजय संकल्प रैली की। तो बीजेपी को हर हाल में झारखंड की सभी लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के अलावा विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करनी है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से सत्ता खिसक गई थी। विपक्षी दलों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में महागठबंधन बनाकर बीजेपी को झारखंड की सत्ता से बेदखल कर दिया था। यही वजह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व झारखंड पर खास फोकस कर रहा है। ऐसी भी चर्चाएं सुनने में आती रहती हैं कि इस बार लोकसभा के साथ ही झारखंड विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के पहले बीजेपी झारखंड में अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में भी है। 2019 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 आदिवासी विधायक, खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा और तोरपा से कोचे मुंडा बीजेपी के टिकट पर ही जीत पाए थे। बाकी 28 सीटों में से 26 पर एक भी बीजेपी का आदिवासी उम्मीदवार जीतने में सफल नहीं रहा था। सिर्फ 2 सीटें उसके हाथ लगी थी 28 सुरक्षित एसटी सीटों में से। तो उसके बाद से ही बीजेपी आदिवासियों पर खास तौर पर फोकस कर रही है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बार झारखंड बीजेपी के संगठन में आदिवासियों को अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वे एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, और उनकी जगह किसी आदिवासी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा बीजेपी के अंदर खाने चल रही है। तो कर्नाटक की हार ने बीजेपी को आत्ममंथन का एक मौका दिया है। इस साल जिन 4 राज्यों में, बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, राजस्थान, एमपी, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में, उनके नतीजे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर देश का एक मूड बताएंगे। इसलिए बीजेपी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। तो झारखंड में अब जो सर्वे होंगे, जो पार्टी का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, उसमें किसका टिकट कटेगा, किसको मिलेगा और किसका बचेगा, यह अब कार्यकर्ता और जनता तय करेगी।
और जो भी तय होगा वो जानकारी मैं आपको बताऊंगा, अंदर की बात भी बताऊंगा, विश्लेषण भी बताऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद। नमस्कार।